और कर्नाटक के चुनावी दंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोड शो और रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही ये दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की लहर है और जनता बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने तो गरीबी देखी तक नहीं, लेकिन दावे और वादों से भी ज्यादा जोर विवादित बयानों पर रहा। गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा तो बीजेपी के एक विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों ही पार्टियां रोड शो और रैलियों के जरिए समर्थकों में उत्साह भर रही हैं, विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास दिला रही है। लेकिन गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप क्या बोला, विवादित बयानों की बाढ़ आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ की रैली से खड़गे पर हमला बोला। सोनिया के पुराने बयानों के साथ पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। खड़गे ने गुरुवार को ही अपने बयान पर सफाई दे दी, इस तर्क के साथ कि सांप शब्द का इस्तेमाल उन्होंने पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा के लिए किया था। बावजूद इसके बीजेपी के नेता खड़गे पर हमलावर रहे। अमित शाह भी खड़गे के बयान का जिक्र करना नहीं भूले। लेकिन जिस विवादित बयान को लेकर अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे थे, ठीक वैसा ही बयान बीजेपी की तरफ से भी आ गया। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल ने सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। कांग्रेस भी पीएम मोदी और शाह से जवाब मांगने लगी। ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ। ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट रह ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी, आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई, और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विषकन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। विवादित बयानों के बियाबान से इतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी में रोड शो किया। हजारों के हुजूम के सामने कांग्रेस की खूबियां गिनाई और कथित 40% कमीशन वाली कर्नाटक सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया।
मोदी जी जहाँ भी जाते हैं झूठे वायदे करते हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में दिलवा दूंगा, नोटबंदी से काला धन मिटा दूंगा, ऐसे वायदे नरेंद्र मोदी ने किए। हम झूठे वायदे कभी नहीं करेंगे। इससे पहले कर्नाटक के जेवारगी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जनसैलाब से वादा किया कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा। महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल पब्लिक बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जा सकता, वो सही कह रहे हैं। बीजेपी के शासन में ये काम नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% चोरी करती है और जो सरकार 40% चोरी करती है वो ऐसे वायदे कर नहीं सकती। हमारी सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। जेवारगी में राहुल गांधी ने केंद्र की यूपीए सरकार की तरफ से कर्नाटक के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया। तो साथ ही ये वादा भी किया कि अगर राज्य में इस बार पंजा खिला तो 50,000 पदों पर तुरंत भर्ती कर दी जाएगी। आपको याद होगा जब 371J की बात हुई तो अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं किया जा सकता और जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वो काम कर दिया। आपको हजारों रोजगार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनने का ये अपॉर्चुनिटी मिली और सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार 371J को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। 50,000 रोजगार जो आपके हैं आज वेकेंट पड़े हैं, हम इन 50,000 रोजगार को भरेंगे। स्पेशल एजुकेशन जोन पॉलिसी यहाँ आपको देंगे और 5,000 करोड़ रुपए हम इस रीजन के लिए अलग करेंगे। हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हालांकि कर्नाटक के नवलगुंड की रैली से अमित शाह ने कांग्रेस पर इल्जामों की बारिश की। राहुल गांधी की रहनुमाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का अपमान किया, अत्याचार किया है। आज मैं नवलगुंड में आया हूं। ये नवलगुंडी धरती है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर लाठियां चलाई थी, गोलियां चलाई थी और किसानों को भून देने का काम किया था। गरीबी हटाना वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी है। ये कांग्रेस के साहजादे गरीबी नहीं हटा सकते, उनको तो गरीबी क्या है उसकी मालूमात भी नहीं है। मित्रों, शाह ने सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के साथ जेडीएस को भी पीएफआई का समर्थक बता दिया। जेडीएस को वोट डालने का मतलब है कांग्रेस पार्टी को वोट डालना और कांग्रेस पार्टी को वोट डालने का मतलब है पीएफआई को वोट डालना। यह आप बड़े साफ शब्दों में समझ लीजिए। ये सभी समाज विरोधी लोगों का समर्थन देने वाली पार्टियां हैं। ये समाज में जो अराजकता फैलाते हैं उनको सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं और इसीलिए इन लोगों को हमको ध्यान से रख करके अपना वोट, कीमती वोट देना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए 10 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों करीब आ रही है, वादों के साथ आरोपों का सिलसिला भी तेज हो रहा है। विवादित बयानों की भी बाढ़ आ गई है। दिल्ली से रमन कुमार और कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।